25% कैशबैक साउंड्स अमेजिंग, मगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये 25% कुछ लोगों के लिए 25% है ही नहीं, ये है ज़ीरो, आप यकीन करेंगे? ये एक स्कैम नहीं है, ये एक्चुअल में खुद बैंक अपनी वेबसाइट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स में मेंशन करता है। आज हम इस छोटी सी लाइन को डिटेल में समझेंगे और इसी कार्ड के लिए नहीं, ये पॉइंट हर उस कार्ड के लिए एप्लीकेबल होगा जो आपको किसी भी कार्ड को अप्लाई करने से पहले समझना जरूरी है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की एनुअल फीस 500 रुपीज प्लस जीएसटी है और ये एनुअल फीस वेव ऑफ हो सकती है अगर आप एनुअली 2 लाख रुपीज इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो। इसी के साथ अमेजोन का 250 रुपीज का वाउचर आपको मिलता है। काफी साल से ये कार्ड इंडिया का टॉप मोस्ट लो फी कैशबैक क्रेडिट कार्ड के रैंक में आता है, बट 12 अप्रैल 2026 से एक्सिस बैंक ने इस कार्ड के कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन किया है। सो कैशबैक परसेंटेज तो सेम है, बट इसको अर्न करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले पुराने कार्ड्स के रूल्स को समझते हैं। 25% ऑफ कैशबैक ऑन एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड एंड D2H, कैपिंग अप टू 250 रुपीज। 10% ऑन योर यूटिलिटी बिल्स, अगेन अप टू 250 रुपीज। फूड डिलीवरी पर भी कैशबैक आपको मिलेगा और साथ में आपको ईयरली 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिलेंगे। आपको सिंपली एयरटेल का बिल पेमेंट करना है, ब्रॉडबैंड या D2H का, और सिंपल कैशबैक आपका। तो ये सब चीजें थी जो अप्रैल 2026 से पहले के जो कार्ड की टर्म्स कंडीशन थी। अब अप्रैल 2026 के बाद जो टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई, उसमें अब इस कार्ड्स की पूरा सिनेरियो बदल गया है। नए कार्ड में लाउंज एक्सेस को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। स्विगी और बिग बास्केट का कैशबैक टोटली हटा दिया गया है। अब जोमेटो, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट पर आपको वॉलेट क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा चेंज, जो 250 रुपीज का कैपिंग था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको 25% का जो कैशबैक है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पर मिलेगा, जब आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर भी इस कार्ड से करते हैं। पहले जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने सिर्फ एयरटेल के ब्रॉडबैंड का पेमेंट किया और 25% का कैशबैक अर्न कर लिया। बट अब अगर आप ओनली इस कार्ड को एयरटेल के पेमेंट्स के लिए ही यूज करना चाहते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ने एक बेस कैशबैक का फॉर्मूला क्रिएट किया है। अगर आप इस कार्ड से एवरेज 10,000 रुपीज अर्न करते हैं तो आपको उसका 1% एक बेस कैशबैक के रूप में मिलेगा। तो 10,000 का 1% अराउंड 100 रुपीज। टेक्निकली ये आपका बेस कैशबैक है। अब अगर आप एयरटेल का पेमेंट करते हैं तो उस बेस कैशबैक का डबल, विच इज 200 रुपीज आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एयरटेल के ब्रॉडबैंड का या D2H का पेमेंट करेंगे तो टेक्निकली आपको 25% कैशबैक को अर्न करने के लिए सबसे पहले उसके बेस कैशबैक को अर्न करना जरूरी है। सो एक्सिस बैंक ओन टर्म्स क्लियरली सेज कि अगर बेस कैटेगरी में स्पेंडिंग्स नहीं है तो आप एयरटेल के पेमेंट्स के कैशबैक के लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो आपको 200 रुपए कैशबैक अर्न करने के लिए टेक्निकली उस कार्ड से 10,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे अदर कैटेगरीज में, तभी जाके आप उसका 200 रुपए और 25% आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। एंड दिस इज द रियल स्टोरी आपके वॉलेट के हर कार्ड के लिए। द बिग बोल्ड परसेंटेज बैंक शोज इन देयर एडवर्टाइजमेंट एंड विच इज नेवर अ फुल स्टोरी। असली कहानी छुपी होती है उनकी कैपिंग में, उनकी टर्म्स कंडीशन में, जो जनरली कोई नहीं पढ़ता। 25% कहने को बहुत बड़ा है, बट अगर आप उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो वो आपको नहीं मिलने वाला। सो अगली बार टेकिंग एनी न्यू कार्ड, इट इज रिकमेंडेड कि आप उसकी टर्म्स कंडीशन, आप उसकी कैपिंग को जरूर देख लें, वहीं असली खेल होता है। और अगर आप इस कार्ड से जनरल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, किसी के पास ये कार्ड है, वो अपना मंथली एक्सपेंडिचर इस कार्ड से कर रहा है, उसके बाद इस कार्ड से वो एयरटेल के एक्सपेंडिचर करता है, तो ये कार्ड इज द बेस्ट वन। क्योंकि आजकल चाहे एयरटेल का ब्रॉडबैंड हो, चाहे एयरटेल का D2H हो, और जनरली एयरटेल का रिचार्ज हो, वो अक्सर सभी यूजर्स यूज करते हैं। उस पर अगर आपको 25% का कैशबैक अप टू 250 रुपीज मिल रहा है तो ये कार्ड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कार्ड है।
तो मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये कार्ड आप अभी तक होल्ड करते हैं या फिर आप इस कार्ड को लेने का प्लान कर रहे थे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।